बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है बैंगन का भरता। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली वेजिटेबल है और जो लोग वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही एक लाजवाब किस्म की डिश है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मैंने 2 मीडियम टमाटर लेकर उसकी पेस्ट बना ली है। उसके बाद मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं और ये 2 बैंगन उसमें आधा किलो में चढ़े हैं। इसके अलावा इसमें मैंने एक चाय का चम्मच जो है कलवंजी और चिली फ्लेक्स और सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया लिया है। 2 खाने के चम्मच मैंने नमक और सुरख मिर्च ली है और 1 चाय का चम्मच जो है वो हल्दी ली है। 2 खाने के चम्मच धनिया लिया है और इसके अलावा ग्रीन मिर्च जो है वो भी 2 चाय के चम्मच ले लिए हैं, खाने के चम्मच सॉरी लिए हैं। 2 मीडियम प्याज लेकर उसको स्लाइस में काट लिया है और इसके अलावा मैंने आलू इस्तेमाल किया है एक बड़े साइज़ का और उसको मैंने छीला और उसके बाद उसको स्लाइसिस में काट लिया है। सबसे पहले हम बैंगन जो है उसको चूल्हे के ऊपर इस तरह से उसकी स्किन जो है उसको थोड़ा सा जला लेंगे। अच्छा, ये स्किन बहुत ज़्यादा हम नहीं जलाएंगे कि देखिए अंदर से बिल्कुल ये पक जाएगा, लेकिन ये देखिए बिल्कुल बर्न नहीं हुआ, जला नहीं है हमारा छिलका। थोड़ा थोड़ा सा हम इसको कुक करके तो जो है हम इसका छिलका रिमूव कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इसका इसके ऊपर से जो छिलका है वो सब उतार देंगे और इसको छील कर हम रख लेंगे। उसके बाद मैं पोट में मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन ये 4 खाने के चम्मच ऑयल है। उसके अंदर मैंने अनियन डाल के, प्याज डाल के तो मैं उसको सौते कर रही हूँ। जब ये थोड़ा सौते हो जाएगा तो हम इसको बहुत ब्राउन नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं हम करेंगे। जब ये अपना हल्का सा कलर चेंज करेगा और सॉफ्ट हो जाएगा तो हम फिर इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स को आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। तो अभी ये आहिस्ता आहिस्ता सौते हो रहा है, हल्का सा ये देखिए नरम हुआ। उतनी देर में जो मैंने बैंगन जो थे उसका छिलका रिमूव कर लिया था, तो अब हम उसको काट लेते हैं। और ये बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये देखिए कटने में आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये तकरीबन कुक हो चुका हुआ है, काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका हुआ है। ठीक हो गया जी। देखिए प्याज भी हमारा ये देखिए सौदे हो गया है और इसमें जो उसकी वो सख्ती थी वो ख़त्म हो गई है। अब मैं इसके अंदर जो टमाटर पेस्ट थी 2 टमाटर लेकर मैंने उसको ग्राइंड कर लिया हुआ है छिलके रिमूव करके। ठीक है जी। तो वो मैं इसमें ऐड करके थोड़ी सी उसकी भुनाई करेंगे और भुनाई करने के बाद ये देखिए तो मैं इसके अंदर बकाया जो अब स्पाइसेस हैं वो डाल रही हूँ। नमक, हल्दी और मिर्च। इसमें नमक मैंने लिया है 2 चाय के चम्मच और मिर्च भी 2 चाय के चम्मच, यानी सुरख मिर्च जो पाउडर है, और हल्दी पाउडर जो है वो मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। अच्छा, इसको डाल के हम भूनेंगे और अगर हमें महसूस हो तो हम इसमें पानी का हल्का हल्का सा यानी 1 चाय का चम्मच जो पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और उसको भूनते जाएंगे। उसके बाद जो मैंने एक बड़ा प्याज लिया था या 2 मीडियम प्याज लेकर आप उसको लंबे स्लाइसिस में मैंने इसको कट कर लिया है, तो मैं इसको डाल के इसको भूनूंगी और उसके बाद जो है हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ये देखिए अभी भुनाई हो रही है इसकी। थोड़ा सा मैंने इसमें तकरीबन कह लें 1/4 कप के करीब इसमें मैंने पानी ऐड किया ताकि ये जल ना जाए मसाला और आलू जो हैं वो भी आराम से नरम हो जाए। क्योंकि हमारे बैंगन जो है वो ऑलमोस्ट गल चुके हुए हैं, पहले पके हुए हैं, इस वजह से हम उसके लिए मज़ीद हमें बहुत ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत नहीं होगी। तो आलू जो है मुझे पहले ही थोड़ा नरम करने पड़ रहे हैं, तो ये तकरीबन 3 हिस्से आलू को मैं यहीं पर कुक करूँगी, यानी बैंगन डालने से पहले। तो ये देखिए तकरीबन हमारे आलू गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो मैंने बैंगन को किया था, काटा था, जो बैंगन हमने रोस्ट किए हुए बैंगन थे उनको जो कट किया वो मसाला ये देखिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसी पॉइंट के ऊपर मैं इसके अंदर जो है ग्रीन चिली भी ऐड कर दूंगी। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच चिली है। इसके अलावा जी कलवंजी है, सूखा धनिया पाउडर है, सफ़ेद ज़ीरा था और चिली फ्लेक्स थे। ये सब का 1-1 चाय का चम्मच है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा जी, जो कलवंजी है यानी फनल जो सीड्स हैं, अच्छा ये बैंगन के साथ भी भरते में और ये भिंडी के साथ भी बहुत अच्छा फ्लेवर करते हैं और वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो इसका खाना बहुत अच्छा होगा। तो लीजिए जनाब, हमारा भरता तकरीबन तैयार हो चुका है। ये 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम दिया है। इसके बाद जो हमारे आलू जो थे वो भी 3 हिस्से तक कुक हो चुके थे, 75% तक कुक थे और हमारा जो भरता था यानी बैंगन थे वो भी ऑलमोस्ट कुक थे। तो हमने सिर्फ इनको 7 मिनट के लिए दम दिया और उसके बाद अब ये फाइनली तैयार हैं। इसके ऊपर मैंने ग्रीन जो कोरिएंडर सब्ज़ धनिया काटा हुआ था वो डाला है और उसको फिर 2 से 3 मिनट का मज़ीद दम दिया ताकि वो धनिया की अच्छी सी खुशबू उसमें आ जाए। लीजिए जनाब, हमारा भरता तैयार है। मैं इसको पराठे के साथ खा रही हूँ, आप इसको तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं और तंदूरी रोटी की रेसिपी भी मैंने दी हुई है चिकन की कढ़ाई के साथ।
और ये बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 मिनट में तैयार हो जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।